हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल। और कॉन्टिनेंटल में मैं आपको मोस्टली आज जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको पढ़ाऊंगा ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा आज आपको, और ऑस्ट्रेलिया में आपको इस तरीके से आज पढ़ा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, यद्यप देखिए मित्र, इस ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है 3 वीडियो हो जाए, लेकिन 2 वीडियो मस्ट हैं। और दोनों वीडियो इतने आपके लिए बेनिफिट होंगे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोनों वीडियो आपने ठीक तरीके से देख ली और उनका नोट्स बना लिया तो आपको ये ऑस्ट्रेलिया से कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, हाँ किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी डिपार्टमेंट के ग्रुप डी तक का एग्जाम दे रहे हो, मतलब ABCD किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दे रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से आप कर ले जाएंगे। मैं रियल बता रहा हूं मित्र, आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। मेरी शर्त सिर्फ यही है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, फुल वॉच करिए और उसका नोट्स बना लीजिए। और आप, हाँ, इस बीच में आपसे एक बात और कहूंगा, आप ये सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम दूर है या अभी वैकेंसी नहीं आई। मित्र, जिस समय वैकेंसी आएंगी ना, वो ट्रेन की तरह आएंगी और शताब्दी एक्सप्रेस वे या गतिमान एक्सप्रेस वे की तरह निकल जाएंगी आपके हाथ से। इसलिए आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इस बात के लिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध भी है। मैं एक, चाहे आप मुझे बड़ा भाई मानते हो, चाहे शिक्षक मानते हो, गुरु मानते हो, कुछ ही मानते हो, वो आपकी वो है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिस दिन वैकेंसी, आप वैकेंसी के भरोसे आप बैठे हुए हैं कि वैकेंसी आ गई तब तैयारी करेंगे तब सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग बेस बनाकर अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके सामने आप टिक नहीं पाओगे, क्यों? कंपटीशन आज का समय बहुत हैवी है। लोगों ने आपसे पहले तैयारी करना शुरू कर दिया है। आप आज कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने बहुत पहले तैयारी करना शुरू कर दिया है। आपसे अनुरोध है मेरा कि इस वीडियो को पहले फुल वॉच देखें और नोट्स बनाएं और अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। जस्ट अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि मैं इस चैनल पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुई, के साथ साथ करंट अफेयर बिल्कुल निःशुल्क फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जिन निःशुल्क कक्षा हैं उसका लाभ आपको बिल्कुल मिल सके। तो मित्र, आइए मिल करके हम इसका अध्ययन करते हैं। हाँ, बताना फिर भी चाहूंगा, इसके 2 पार्ट बनाऊंगा मैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए मित्र, इसका हम मिलकर के अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेस लेके चलूंगा मित्र, आप इसको माइंडली बन लीजिए, थोड़ा बेस लेके चलूंगा। सबसे पहले हम आते हैं पृथ्वी पर। किस पर आते हैं? पृथ्वी पर। शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत करते हैं मित्र, बिल्कुल जीरो से। ये आपका जीरो से हीरो वाला बैच समझ लीजिए। ये वीडियो आपको जीरो से हीरो बना देगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई, उस कंडीशन में देखता हुआ आग का गोला था पृथ्वी। आपने पढ़ा हुआ होगा, सुना भी होगा। जब ठंडी हुई, उसी कंडीशन में क्या होता है मित्र कि पृथ्वी पर ये इस तरीके से यहां पर ये स्थल मंडल इकट्ठा हो गया और इसके चारों तरफ ये पानी इकट्ठा हो गया। ये जो स्थल मंडल था, ये आपका क्या था? स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या था मित्र? स्थल मंडल था। इसको उस समय पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। ध्यान दीजिए मित्र, जो स्थल मंडल था इसको पेंजिया कहा गया। मित्र, मैं फिर भी कह रहा हूं
कि मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा कि कॉन्टिनेंटल का निर्माण कैसे हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहां से आया, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताऊंगा मित्र। ये स्थल मंडल था, उसे पेंजिया कहा गया। और इसके तरफ, इसके जो चारों तरफ, इसके ये चारों तरफ वाटर था, इसे जो पृथ्वी पर लगभग 71% के समथिंग है, और 29% आपका क्या है, स्थल मंडल है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये स्थल मंडल है। तो देखिएगा, इसको पेंथलासा कहती थी। क्या कहती है मित्र? पेंथलासा, पेंथलासा। तो अब आपके दिमाग में आ गया कि पेंथलासा किसे कहते हैं? जलमंडल को कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेंथलासा क्या है, तो बता सकते हैं पृथ्वी को चारों ओर जो पानी था, उसे जल था, उसे पेंथलासा कहा जाता था। और पेंजिया क्या था? ये स्थल मंडल था। पृथ्वी पर आपने देखा होगा मित्र, लगभग 71%, लगभग समझिएगा 71% क्या है? जल है। पृथ्वी पर 70% क्या है मित्र? जल है। और लगभग 29% स्थल मंडल है। ये तो आप जानते ही हैं, पढ़े भी होगा, पूछ लिया जाता है तो बहुत आराम से बता सकता हूं। मैं आपसे फिर भी कह चुका हूं कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, और मैं जानता हूं आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां तक आपको ये टॉपिक लेकर के जाएगा। कंडीशन क्या हुई मित्र? पेंजिया में दरार पड़ गई, इस तरीके से दरार पड़ गई। पेंजिया में इस तरीके से दरार पड़ गई, और दरार पड़ने के कारण ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है मित्र, इसे पेंजिया कहा गया, या उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया। क्या कहा गया? उत्तरी पेंजिया कहा गया। और ये वाला जो भाग है नीचे वाला, इसे दक्षिणी पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? दक्षिणी पेंजिया कहा गया, सॉरी दक्षिणी गोंडवाना कहा गया इसे। क्या कहा गया? दक्षिणी गोंडवाना कहा गया इसे। इसे क्या कहा गया? दक्षिणी पेंजिया कहा गया। और इसके साथ साथ ये जो वाला भाग था, इसको अंगारा लैंड कहा गया। क्या कहा गया मित्र? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। समझिए मित्र, तो दक्षिणी पेंजिया था, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर समझिए, ये पृथ्वी थी, पृथ्वी पर स्थलमंडल था, इसको पेंजिया कहा गया था। जो जल था उसे पेंथलासा कहा गया। 71% जल है और 29% स्थलमंडल है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, भौगोलिक कंडीशन के कारण इसमें क्या हुआ मित्र कि इसमें क्रैक्स पड़ गया, ये दो भागों में बट गया। इसे उत्तरी पेंजिया कहा गया, इसे दक्षिणी पेंजिया कहा गया। जो उत्तरी पेंजिया था उसे अंगारा लैंड कहा गया, और जो दक्षिणी पेंजिया था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये बेस आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, मैं जानता हूं मित्र, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, इसके बीच में जो दरार पड़ी ये वाली, इसके बीच में ये जल भर गया। क्या भर गया? जल भर गया। भाई दरार पड़ेगी तो क्या होगा? आप लोग यदि किसान के बेटे हो तो खेतों में पानी लगाया होगा, तो जो दरारें पड़ जाती हैं तो भरे का पानी जो होता है उस से फूट जाता है और दरार में होकर के बहुत दूर तक पहुंच जाता है। इस चीज का आपने अध्ययन किया होगा। ऐसी जो ये वाला जो भाग था, जो जलाशय वाला, इसे टेथिस सागर कहा गया। क्या गया? टेथिस सागर कहा गया। एक छोटा सा उदाहरण, आज आप जो हिमालय देखते हैं ना, हिमालय आज आप देखते हैं,
ये पहले क्या था, टैथिस सागर का भाग था। यहां पर हिमालय वाले कुछ नहीं था, यहां पर क्या था, टैथिस। जब ये मिला तो आज जो नदियां निकलती है ना, वो अंदर ही जो अंदर से जल आता है वो टैथिस सागर का ही आता है। ये क्या है मित्र, टैथिस सागर था। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि महाद्वीप जो थे, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उनका निर्माण कैसे हुआ, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, भौगोलिक हलचल के कारण, भौगोलिक हलचल के कारण क्या हुआ कि जो पेंजिया था जो दो भागों में टूटा, उसी तरीके से ये जो पेंजिया दो भागों में टूटा था वह अनेक भागों में टूट गया, वह अनेक भागों में टूट गया। और अनेक भाग टूटने के कारण, अनेक भाग टूटने के कारण कंडीशन ये हुई कि पृथ्वी पर आपने जो एक रेखा है कर्क रेखा, एक कर्क रेखा जरूर सुनी होगी, उसने क्या किया, कर्क रेखा ने, कर्क रेखा से जो ऊपर वाले जो महाद्वीप थे उनका अलग निर्माण हुआ, और जो कर्क रेखा से नीचे वाले महाद्वीप थे उनका अलग निर्माण हुआ। जैसे मित्र समझिएगा एक बार, ये टैथिस सागर आप नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो अंगारा लैंड है मित्र, अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, पहले आपको ये बताऊंगा। और इसका बेस क्या था, कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा। अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीपों का, कॉन्टिनेंटल का निर्माण हुआ वो देखिए। सबसे पहले अंगारा लैंड, अंगारा लैंड से कौन कौन से द्वीपों का, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो इसमें आप देखेंगे अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अनुरोध है आप एटलस लेकर के बैठे, वर्ल्ड का मैप लेकर बैठे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका के बाद देखेंगे यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब मित्र ये होता है यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। उसके बाद आप देखेंगे इसी में उत्तरी भारत। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का निर्माण किस से हुआ है, तो आप बता सकते हैं अंगारा लैंड से। किससे मित्र, अंगारा लैंड से। उत्तरी भारत का निर्माण किससे हुआ है, अंगारा लैंड से। अब आपको समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत, जो प्रायद्वीप भारत है, उसका निर्माण किससे हुआ, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ, और उत्तर भारत का निर्माण हुआ। अब हम देखते हैं इसके बीच में अब क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है। क्या जाती है मित्र, कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। क्या कहा गया मित्र, गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ ये आप देखिए, गोंडवाना लैंड से किस किस का निर्माण हुआ वो आप देखिए। सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका, किसका मित्र, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, किसका, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, किसका मित्र, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ, इसका हम अध्ययन करेंगे आज। और अंटार्कटिका का, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। इतना मित्र आपको मैं जानता हूं क्लियर हो गया होगा। जब पेंजिया का विखंडन हुआ भौगोलिक हलचलों के कारण, तो कर्क रेखा ने इसे दो भागों में बांट दिया। अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया जिसमें यूरोप और एशिया। इसके बाद उत्तर भारत,
रेखा रेखा ने बांटने के कारण जो गोंडवाना लैंड था ये वाला, इससे आपका निर्माण हुआ, किस किस कॉन्टिनेंटल का निर्माण हुआ, उसमें आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इतने महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, कौन सा जो महाद्वीप है उस पर कौन सी कितनी जनसंख्या निवास करती है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका क्षेत्रफल कम है, उसके बारे में बताऊंगा। इसकी थॉट ले लीजिए आप, देखिएगा मित्र, नोट्स जरूर बनाते चलिए, आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभ सिद्ध होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मित्र, मैं आपको बताता हूं महाद्वीप। महाद्वीप महाद्वीप में सबसे पहले मैं बताऊंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, ये पूछा जाता है मित्र क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है मित्र, तो आप खुद जानते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका। फोर्थ नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका। फोर्थ नंबर पर क्या आता है, दक्षिणी अमेरिका आता है। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। छठवें नंबर पर आता है यूरोप। सातवें नंबर पर आता है आपका, पता ही क्या आता है, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मजा आ जाएगा कसम से, आप रियल तरीके से इसको अध्ययन कर लोगे तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया, एशिया सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर बताएं आप, सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरे नंबर पर कौन आता है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं जिसको मैंने बताया। अब मैं बताऊंगा जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, सबसे अधिक किसमें है, एशिया। एशिया एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। और वर्ल्ड लेवल पर देखिए सबसे अधिक जनसंख्या किस में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका। कौन सा आता है, अफ्रीका। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। सॉरी, यहां पर यूरोप है। थर्ड नंबर पर यूरोप है मित्र, थर्ड नंबर पर यूरोप है। उसके बाद चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। पांचवें नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। छठवें नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया।
और 7वें नंबर पर है जो निर्जन है, वहां पर जनसंख्या तो है ही नहीं है, वहां पर केवल 100 संस्थान हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये आपका जनसंख्या का क्या क्रम है मित्र। ये आपको वनडे एग्जाम, जैसे आप किसी भी एक एक, जैसे कोई वनडे एग्जाम देते हैं, 4th क्लास का, 3rd क्लास का, 2nd ग्रेड में ये एग्जाम पूछ लिए जाते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से इनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है मित्र, इनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो आज के बाद आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। सबसे अधिक एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसका अंटार्कटिका है। इस तरीके से ये 7 कॉन्टिनेंटल मैंने आपको बताए, जिस पर जनसंख्या इस तरह से निवास करती है। आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है तो आप बड़े आराम से बता ले जाएंगे। आरोही क्रम पूछता है तो ऊपर से बताएंगे, और अवरोही क्रम पूछता है तो नीचे से बताएंगे, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से। वही नियम आपका इसमें लागू होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। अब देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। किसका मित्र? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। ये तो थोड़ा सा था बेस, मैंने आपको बता दिया मित्र। जो कहते हैं ना, कभी कभी गवर्नमेंट भी एक के साथ एक फ्री दे देती है ना, वो वाला मामला था यार। अब देखिए, अब डालिए आप हेडिंग ऑस्ट्रेलिया। अब आप हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हम अध्ययन करेंगे मित्र आज। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल का अध्ययन करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। तो आप मेरे साथ इस तरीके से बनाते जाएं। हालांकि बनाना मुझसे भी नहीं आता है ठीक तरीके से, लेकिन मैं भी आपकी तरह कोशिश करूंगा बनाने का। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आप मैप बनाएं, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाएं मित्र। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मैप बन जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से मैप बन जाए मित्र। लेकिन अब पढ़ना क्या है वो देखना है मोस्टली आज मित्र में। हमें पढ़ना क्या है वो देखना है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, लगभग ऐसा ऑस्ट्रेलिया का मैप होता है। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया का मैप होता है। ये प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीप पड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया, हमें अध्ययन किस किस का करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यहां पर छोटे छोटे द्वीप देखे होंगे। पहले मैं छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके इधर साइड, वेस्ट साइड की तरफ प्रशांत महासागर है, ईस्ट साइड की तरफ हिंद महासागर है। इतना आप जानते हैं। कंडीशन क्या है मित्र, ये यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं, ये वाले इसका हम अध्ययन करेंगे वीडियो में। इनको मेलोनेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? मेलोनेशिया। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल बेस से आज आपका क्लियर हो जाएगा, आप ठीक से अध्ययन कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं? मेलोनेशिया। इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहां पर छोटे छोटे द्वीप हैं, ये वाले इसको कहते हैं पोलिनेशिया। पोलिनेशिया, इनका मित्र इन्हें पढ़ना है, इनको पढ़ना है। उसके बाद यहां पर है द्वीप है ये, इसे कहते हैं माइक्रोनेशिया। अगर पूछा जाता है माइक्रोनेशिया
किस सागर में है, तो आप बता सकते हैं प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। उसका बात पढ़ते हैं, यहां पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड आपने इस तरीके से देखा होगा। एक मिनट मित्र, बस सही नहीं बना यार। ये न्यूजीलैंड है। क्या है? न्यूजीलैंड। हम लोग न्यूजीलैंड का अध्ययन करेंगे। ये क्या है? न्यूजीलैंड। तो कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 और पांचवा कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया। पांचवा खुद कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया है। पांचवा खुद कौन सा? ये ऑस्ट्रेलिया। पांचवा कौन सा है मित्र? ये खुद ऑस्ट्रेलिया है, जिसका हम इस तरीके से अध्ययन करेंगे। अब देखिए हमें क्या क्या अध्ययन करना है ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इन सबको मिलाकर के, ऑस्ट्रेलिया इस सबको मिलाकर के किस किस नाम से जाना जाता है वो आपको और बता दूं मैं। इन सबको मिलाकर के ओशिनेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओशिनेशिया। अगर हम सबको इस तरीके से राउंड में बंद कर दें, एक घर में बंद कर दें, इनको ऑस्ट्रेलिया को, मेलोनेशिया को, पोलिनेशिया को, माइक्रोनेशिया को, न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को पकड़ करके एक घर में बंद कर दें, एक कमरे में बंद कर दें, एक भवन में बंद कर दें, तो इसे सम्मिलित रूप से ओशिनेशिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ओशिनेशिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्र? ओशिनेशिया कहा जाएगा। तो लेकिन मित्र आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो मोस्टली हम ऑस्ट्रेलिया का करेंगे। किसका करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का। आपसे अनुरोध है, समग्र सूचित करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या कर लें? स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें अध्ययन जो करेंगे ऑस्ट्रेलिया का, वो राजनीतिक रूप से करेंगे। किस रूप से करेंगे? राजनीतिक रूप से करेंगे। अब तो आप बता दोगे माइक्रोनेशिया कहां पर है, पोलिनेशिया कहां पर है, अब तो बता ले जाएंगे ना आप। देखिएगा सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हम राजनीतिक रूप से अध्ययन करेंगे। किससे? राजनीतिक रूप से। सबसे पहले देखते हैं, रूप से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया है वह छोटे छोटे स्थलों का एक समूह है जिसे इस तरीके से बांटा गया है। ये देखिए, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ये पश्चिमी भाग है। इसके बाद इसको 6 भागों में इस तरीके से बांटा गया है। 6 भागों में इसे इस तरीके से बांटा गया है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके से राजनीतिक रूप में बांटा गया है। कितने भागों में? 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन कौन से हैं वो मित्र आपको मैं बताता हूं। ये कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं मित्र। देखिए इसका ये वाला जो भाग है, इसका ये वाला जो भाग है, इसे क्यूसलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूसलैंड कहा जाता है। इसका ये वाला जो भाग है उसे क्यूसलैंड कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी है ब्रिस्बेन है। आप क्रिकेट के शौकीन हो तो यहां पर स्टेडियम भी है, जहां पर क्रिकेट खेला जाता है। ब्रिस्बेन में। क्यूसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है। ब्रिस्बेन है। यह क्लियर हुआ? क्यूसलैंड की राजधानी कौन सी है? ब्रिस्बेन है। कौन सी है? ब्रिस्बेन है।
उसके बाद ये वाला जो स्टेट है, ये वाला, इसे न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। ये कौन सा प्रांत है, क्षेत्र है? ये न्यू साउथ वेल्स है। इसकी जो राजधानी है मित्र, वो सिडनी है। क्या है? सिडनी। अब आप समझ गए, यहां पर भी क्रिकेट का मैदान है। और सबसे बड़ी विशेषता जो क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र, कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजनीतिक राजधानी है, वो न्यू साउथ वेल्स में ही है, जिसका नाम क्या है? कैनबरा। अगर आपसे पूछा जाता है, ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस प्रांत में है, किस क्षेत्र में है, तो आप बता सकते हैं न्यू साउथ वेल्स में। किस मित्र? न्यू साउथ वेल्स में। सिडनी और कैनबरा पास पास शहर है। सिडनी बाद ये देखिए, जो नेक्स्ट प्रांत बसता है, ये नेक्स्ट प्रांत है आपका विक्टोरिया। कौन सा? विक्टोरिया। अंग्रेजों ने ऑल वर्ल्ड पर अधिकार किया है, इसलिए अपनी महारानी के नाम पर अंग्रेजों ने इस प्रांत का नाम क्या रख दिया? विक्टोरिया। क्या रख दिया? विक्टोरिया रख दिया। जिसकी राजधानी क्या है? मेलबर्न। क्या है? मेलबर्न। मेलबर्न में स्टेडियम भी है मित्र। क्या है? स्टेडियम मेलबर्न। कौन सा है? मेलबर्न। देखिए मित्र, इसमें न्यू साउथ वेल्स की राजधानी ब्रिस्बेन, उसके बाद ये क्यूसलैंड वाला, ये क्यूसलैंड था, बता चुका हूं। ये क्या है? क्यूसलैंड। ये आपका क्या था? क्यूसलैंड। क्यूसलैंड की राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। सिडनी और कैनबरा जस्ट पास पास में है। सिडनी और कैनबरा है, बिल्कुल नजदीक हैं, जैसे आगरा मथुरा, कानपुर लखनऊ, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद, मुंबई पुणे, ये जिस तरीके से शहर पास पास में, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और कैनबरा पास पास नगर हैं। और ब्रिस्बेन में भी स्टेडियम है, सिडनी में भी है, कैनबरा में भी है और मेलबर्न में भी। अब देखिए, ये वाला जो भाग बच रहा है, ये वाला पोर्शन बच रहा है इसका, इसे कहते हैं, इसे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। क्या कहा जाता है मित्र? इसे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? एडिलेड। क्या राजधानी है? एडिलेड। एडिलेड। क्या राजधानी है इसकी? एडिलेड। आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जान रहे हैं। इसके बाद हम लोग पश्चिम की तरफ आते हैं। किधर आते हैं? पश्चिम की तरफ। जिस तरफ इसका हिंद महासागर है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्या कहा जाता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। क्या है? पर्थ। मित्र, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया का कौन सा शहर है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दिशा में स्थित है? क्योंकि सारे शहर कहां पर हैं? पूर्व दिशा में हैं। चाहे ब्रिस्बेन हुआ, सिडनी हुआ, कैनबरा हुआ, मेलबर्न हुआ या एडिलेड हुआ, ये भी पूर्व की तरफ ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो प्रसिद्ध शहर है, पर्थ, कौन सा? पर्थ, वो पश्चिम दिशा की ओर है। क्यों? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो। क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये पूछा जाता है मित्र क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, ये वाला जो भाग है, इसे नॉर्थर्न टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न टेरिटरी। नॉर्थर्न टेरिटरी।
इसे नॉर्थर्न टेरिटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थर्न टेरिटरी कहा जाता है। इसके बाद मित्र देखेंगे, ये इसका राजनीतिक फिगर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा और बताऊंगा। जैसे आपने देखा भारत का प्रायद्वीप है, भारत का प्रायद्वीप है जिसके तीनों तरफ जल है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला क्षेत्र है जिसके तीनों तरफ जल है। क्या है? तीनों तरफ जल है, क्योंकि इधर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का जल टहलने के लिए यहां तक आ जाता है और यहां तक आ जाता है। तो ये प्रायद्वीप का निर्माण हो जाता है। किसका? प्रायद्वीप का निर्माण कर लेता है। इसे केप यार्ड प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब केप यार्ड प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। आज के बाद भूलेंगे नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केप यार्ड प्रायद्वीप किस महाद्वीप में स्थित है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे जो केप यार्ड प्रायद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित। पूछा गया है मित्र क्वेश्चन कि केप यार्ड महाद्वीप निम्न में से कहां स्थित है, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक प्रायद्वीप मित्र यहां पर भी है, ये एक प्रायद्वीप ये भी है मित्र, एक प्रायद्वीप यह भी है। इसे अर्न इमलैंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? अर्न इमलैंड, अर्न इमलैंड। क्या कहते हैं? अर्न इमलैंड कहते हैं। और एक प्रायद्वीप आपका ये वाला है, एक प्रायद्वीप आपका ये है। इसे आयर प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? आयर प्रायद्वीप, आयर प्रायद्वीप पूछा गया है मित्र। ये आयर प्रायद्वीप कहां पर है? तो आयर प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप और अर्न इमलैंड प्रायद्वीप, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है? तीनों ऑस्ट्रेलिया में है। मैं जानता हूं अब नहीं भूलेंगे। आयर प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप और अर्न इमलैंड प्रायद्वीप, ये तीनों कहां पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। आप मित्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति बता रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति। अनुरोध है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको इसकी भौगोलिक स्थिति बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो देखिएगा, चाहो तो आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक मैप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो बताने जा रहा हूं वो भौगोलिक स्थिति बताने जा रहा हूं। भौगोलिक स्थिति में आप पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत श्रेणी, पठार श्रेणी, घास के मैदान, इसके साथ साथ नदियां, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पर्वत। कौन सी बताऊंगा? पर्वत। तो पर्वतों के बारे में देखिए। सबसे पहले हम पर्वत बनाते हैं। इस तरीके से एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, और ये 4 भागों में बटी हुई है। कितने भागों मित्र? 4 भागों में बटी हुई है पर्वत श्रेणी। कितने भागों में बटी हुई है? 4 भागों में। एक भाग ये है, दूसरा भाग इसका ये है, तीसरा भाग इसका ये है और चौथा भाग इसका ये है। ये 4 भागों में पर्वत श्रेणी मित्र बटी हुई है। इस पर्वत श्रेणी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये संपूर्ण पर्वत श्रेणी है,
इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। इसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्टों में आपको बताऊंगा कि जो जो इसका नॉर्थन वाला भाग है, जो इसका नॉर्थन वाला भाग है, ये वाला, इसे भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। इसे भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। उसके बाद ये वाला जो भाग है, इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं, सॉरी न्यू इंग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू इंग्लैंड। क्या कहते हैं मित्र? न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग क्या है? न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी भी है। अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ना अधिकार कर रखा था। जब यहां से गए, इस तरीके से भारत से गए थे, तो इन पर्वत श्रेणियों का नाम अपने देश के नाम पर या अपने महाराजा या महारानी के नाम पर रखे। उसके बाद ये क्या है? ब्लू माउंटेन है। कौन सा? ब्लू माउंटेन है। ये क्या है मित्र? ब्लू माउंटेन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है, तो आज के बाद बता ले जाएंगे ब्लू माउंटेन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक बार पूछा जाता है कि रेड माउंटेन कहां पर है, रेड माउंटेन कहां पर है, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि रेड माउंटेन भी कहां पर है, वो आपका नॉर्थ अमेरिका में। ब्लू माउंटेन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। रेड माउंटेन कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है मित्र। कौन सी? चौथी। इससे पहले 3 और हैं, वो आपको बताऊंगा। उसके बाद ये वाला जो भाग है, इसका चौथा भाग है, इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्पस। आल्पस। क्या कहते हैं? आल्पस। इसके 4 पार्ट हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलिया आल्पस। 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट बता दी। ये विश्व की चौथी सबसे लंबी, कौन सी मित्र? विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो इससे पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, वो और आपको बताता हूं। उसे मित्र और बताता हूं, थोड़ा यहां से भी हटाना पड़ेगा, बना दूंगा बाद में, चिंता न करें। अगर इसके सीरीज पूछी जाए, पहले नंबर सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज है। कौन सी है मित्र? एंडीज। एंडीज कहां पर है? साउथ अमेरिका में। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। दूसरा नंबर रॉकीज है। रॉकीज कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी है। तीसरी अपना हिमालय पर्वत। तीसरी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी। ये एशिया महाद्वीप में है। कहां पर है? और चौथी है आपकी, जिसे आपको बता रहा हूं मैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथी कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसे मित्र नोट कर लें आप, अनुरोध है। ये चारों आप पूछी जाती हैं, इन्हें आप नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं मित्र वो यहीं से बनते हैं। बेस क्लियर होता है तो ऐसे ही होता है। आप इन्हें नोट कर लें ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप दोबारा बना सकूं, या स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद देखिए, इसको पूरा कर देते हैं। हाँ, उसके बाद कौन कौन सी है उसे और आप देखिए। एक पर्वत श्रेणी इसके पास में इस तरीके से आई हुई है,
इस तरीके से एक पर्वत श्रेणी मित्र ये वाली आई हुई है। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसे ग्रे डिवाइडिंग, ये ग्रेट डिवाइडिंग है, ग्रेट डिवाइडिंग है। ये कौन सी है, ग्रे डिवाइडिंग। अगर आपसे पूछी जाती है ग्रे डिवाइडिंग, रेंज कहां पर है, तो बता ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसी का पार्ट है, एक भाग इस तरीके से मुड़ गया है, जिस तरीके से हिमालय पर्वत श्रेणी की जो हिंदकुश पर्वत श्रेणी उधर मुड़ गई है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उसी तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर पर्वत श्रेणियां हैं, ये इस तरीके से यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। यहां पर दो पर्वत श्रेणियां हैं। इसको मैकडोनाल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड रेंज या श्रेणी, इसको मैकडोनाल्ड रेंज कहते हैं इस वाली को, और इसको रेनॉल्ड रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्लियर हुआ मित्र। अगर पूछी जाती है मैकडोनाल्ड रेंज किस महाद्वीप में है, तो बता ले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और रेनॉल्ड रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। एक अच्छा फैक्ट मित्र, इनके बीच का जो ये भाग है, ये वाला, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और यहां पर गेहूं सर्वाधिक होता है। क्या अधिक होता है, यहां पर गेहूं सर्वाधिक होता है। ये जो क्षेत्र है इन दोनों श्रेणियों के बीच का, ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसको रेवेनेरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, रेवेनेरा। अगर आपसे पूछा था रेवेनेरा क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि रेवेनेरा का संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। इसके बाद दूसरा पूछने का तरीका कि किसके लिए जाना जाता है, यह उपजाऊ क्षेत्र है, गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो रेवेनेरा मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ब्लू माउंटेन इंपॉर्टेंट था, इसी तरीके से रेवेनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अपने जेहन में, दिल में, दिमाग में छाप ले जाइए रेवेनेरा को। ये बहुत पूछा जाता है, आपसे रियल कह रहे हैं हम, तो इसको आप नोट करिए। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसे किम्बरले का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किम्बरले का पठार कहां पर है, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि किम्बरले की खान कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में, जो डायमंड के लिए जानी जाती है, हीरे उत्पादन के लिए जानी जाती है। किम्बरले की खान कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। किम्बरले की खान कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन पूछा जाता है कि किम्बरले का पठार कहां पर है, तो आज के बात बहुत सरल तरीके से आप बता ले जाएंगे कि किम्बरले का पठार है, वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। किसमें है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसमें मित्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। इसके बाद आप देखेंगे एक पॉइंट और यहां छूट रहा था कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है मित्र ये वाली,
जो ब्लू माउंटेन पर है, किस पर है? ब्लू माउंटेन पर है। जो ब्लू माउंटेन पर है इसका नाम है कोसियुस्को। क्या नाम है? कोसियुस्को। कोसियुस्को। कोसियुस्को इंपोर्टेंट है मित्र। इसकी ऊंचाई है मित्र 2228 मीटर। कितनी? 2228 मीटर। कोसियुस्को, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कोसियुस्को का संबंध किससे है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से है। किसका है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, जो ब्लू माउंटेन पर है। किस पर है? ब्लू माउंटेन पर है। उसके बाद हम नदियां देखते हैं मित्र। उसके बाद नदियां देखते हैं तो यहां से इस महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है जो दो स्थानों से निकली है। एक नदी इस तरीके से निकली है यहां से, ये नदी है मित्र। ये क्या है? नदी है। ये क्या मित्र? नदी है। इस तरीके से इसे डार्लिंग नदी कहते हैं। हेलो डार्लिंग नहीं, डार्लिंग नदी। किस नाम से जाना जाता है? यहां तक इसे डार्लिंग नदी कहते हैं। डार्लिंग नदी कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? ये कौन सी नदी है? डार्लिंग नदी है। और यहां से एक नदी निकली है मर्रे, टहलती हुई निकली है इस तरीके से। ब्लू माउंटेन के पास से निकली हुई है ये। इसे मर्रे कहा जाता है। मर्रे नदी, मर्रे नदी यहां से निकली है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से डार्लिंग नदी, और ब्लू माउंटेन के पास से निकली है मर्रे नदी। ये दोनों नदियां यहां पर आकर के संगम बनाती हैं। उसके बाद ये जो नदी बनती है इसे मर्रे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मर्रे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मित्र? मर्रे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो गिरती है ये नदी, इस स्थान पर गिरती है, उस स्थान का नाम स्पेंसर की खाड़ी है। क्या है? स्पेंसर की खाड़ी। अगर पूछा जाता है कि मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो किस खाड़ी में आकर गिरती है, तो बता सकते हैं स्पेंसर की खाड़ी में आकर के। किस खाड़ी में मित्र? स्पेंसर की खाड़ी में आकर के यह नदी गिर जाती है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद एक नदी आपकी किम्बरले पठार से निकली है इस तरीके से। चलो इसे ब्लैक से बनाता हूं। ये भी नदी है, इसे विक्टोरिया नदी कहते हैं। अंग्रेजों के बस की बात चलती तो गाय भैंस का नाम भी विक्टोरिया और चार्ल्स पंचम रख देते, इतने हरामखोर थे। ये विक्टोरिया नदी है, और ये यहां पर जोसेफ की खाड़ी, किसी खाड़ी मित्र? जोसेफ की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? जोसेफ की खाड़ी। जोसेफ की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। कहां गिरती है? जोसेफ की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो एक बार फिर देखिए, ये जो मर्रे डार्लिंग नदी है इस तरह निकल करके स्पेंसर की खाड़ी निकल जाती है, और विक्टोरिया नदी है कहां पर? जोसेफ खाड़ी में आकर गिर जाती है। इंपोर्टेंट ये है कि मर्रे डार्लिंग जो नदी है उसका संबंध किस महाद्वीप से या किस देश से है, तो आप बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। किससे मित्र? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद एक क्वेश्चन मित्र और जहन में आता है कि आपने देखा होगा कोई भी स्थान है, कोई भी स्थलखंड है,
जैसे ये स्थलखंड है, इसके चारों ओर जल है। क्या है? जल। जैसे ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर देश जल है तो उसे द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया को भी द्वीपीय देश कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वीपीय देश कहा जाएगा। बताऊंगा आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। जल्दी मित्र इसका स्क्रीनशॉट लें। और न्यू मैप बनाना पड़ेगा इसका। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई इसके बारे में, अभी और कुछ है, बाकी तो बहुत कुछ है अभी इसमें। आप देखते जाइए बस केवल, और नोट्स बनाते जाइए, घबराइए मत। देखिए, जैसे ये स्थलखंड है, ये देखिए, ये एक स्थलखंड है, इसके चारों ओर जल है। क्या है मित्र? जल है ये। तो इसे द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को, ये क्वेश्चन आता है मित्र, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश देश की संज्ञा दी जाती है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद एक फैक्ट और पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थंडर, लैंड ऑफ थंडर, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। मतलब प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आपको बताऊंगा, चिंता न करें। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थंडर या प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता मित्र इस महाद्वीप की यह है, यह पूर्णतः गोंडवाना का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भाग है। ये किसका? पूर्णतः गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद और फैक्ट देखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, छोटा महाद्वीप है। यह भी क्लियर हुआ आपको, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद मित्र एक क्वेश्चन और है कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यह नवीन वलित पर्वत है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, नवीन वलित पर्वत है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। अब देखिए, फिर मैप बनाइए आप। इसका शॉट ले लीजिए। अभी लग 15 मिनट का वीडियो और है। ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाए मित्र। अब मैं बताऊंगा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल बहुत पूछे जाते हैं। मैप बनाया ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, उसी तरीके से बांट लीजिए इसको। ठीक, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। ये सिम्पसन वाला मित्र बहुत पूछा जाता है।
जो सिम्पसन है ये वाला, ये सिम्पसन डेजर्ट पूछा जाता है। सिम्पसन डेजर्ट किस महाद्वीप में है? सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आज की बात आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। उसके बाद यहां पर तनामी डेजर्ट है, ये कौन सा है? तनामी मरुस्थल। इसके बाद यहां पर सैंडी मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल कौन सा? सैंडी मरुस्थल है। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया, ये कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो देखिए एक और मित्र आपका बचा, ये गिब्सन और है। कौन सा? गिब्सन। ये सब इंपोर्टेंट है मित्र, गिब्सन डेजर्ट। तो देखिए सिम्पसन डेजर्ट पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। सैंडी इंपोर्टेंट है, सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। गिब्सन छपने वाला क्वेश्चन, गिब्सन मरुस्थल किसमें है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ये मित्र ये सारे इंपोर्टेंट हैं, मैं रियल बता रहा हूं। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, चाहे सिम्पसन हुआ, सैंडी हुआ, गिब्सन। गिब्सन सिम्पसन बहुत पूछे जाते हैं, सैंडी बहुत पूछा जाता है, विक्टोरिया डेजर्ट पूछा जाता है किस महाद्वीप में, तनामी डेजर्ट पूछा जाता है किस महाद्वीप में। तो आज के बाद आप बहुत आराम से इस तरह बता ले जाएंगे मित्र, बहुत आराम से बता ले जाएंगे। इसके बाद बताऊंगा मैं इसमें घास के मैदान, क्या बताऊंगा? घास के मैदान। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मित्र उसका सेकंड पार्ट बना देंगे। तो देख दोस्तों, मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि मेरे सेशन को दोस्तों का शेयर करिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसका सेकंड पार्ट में बना बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।